हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिर्की एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा था दोस्तों, तो आपको पता है मैंने उसमें से आपको इम्पोर्टेंट 5 चैप्टर यानी कि करा दिए हैं। ओके दोस्तों, उससे आगे हम 6वां चैप्टर में लेकर आया हूँ दोस्तों। हमारा चैप्टर कौन सा है? कूट लेखन एक कूट वाचन। कूट लेखन कूट वाचन। ओके दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये चैप्टर देखने में आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान पे देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या है आज का पहला पॉइंट। देखिए दोस्तों, पहले मैं दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ओके दोस्तों, कि होता क्या ये चीज़। ओके दोस्तों, पहले ये देखिए कोडिंग क्या होता है। इसी में आता है दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग। ओके, कूट लेखन और कूट वाचन में। तो कोडिंग क्या होता है दोस्तों? तो मैं आपको शुद्ध भाषा में पहले बता दूं कि जो हमारे सही शब्द शुद्ध सब वर्ड होते हैं, उन्हें हम अगर दोस्तों अशुद्ध करके लिख दें, यानी कि स्पेलिंग से कुछ मान के चलिएगा, मेरा कोई आप नाम लीजिए, किसी का अगर रवि नाम है दोस्तों, अगर उसका आर इधर उधर करके दोस्तों यानी कि उन्हें डिफरेंट करके लिख दिया जाए दोस्तों, तो वो क्या होता है, हमारा कोडिंग से डिकोडिंग हो जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा क्या होता है ना कि उसे कोडिंग कहते हैं, यानी कि शुद्ध भाषा को अशुद्ध भाषा में लिखना क्या होता है, कोडिंग। ओके दोस्तों, और डिकोडिंग क्या होता है, यानी अशुद्ध भाषा को शुद्ध करके लिखना, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यही चीज़ है। तो मैं इसमें आप बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर युग्म संख्या में परिवर्तित करने की विधि कोडिंग संकेत या मतलब कूट लेखन या जो भी है दोस्तों बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है। यानी कि इन्हें कई नामों पे जानते हैं। जैसे दोस्तों क्या क्या कहते हैं, इसे हम कोडिंग भी कहते हैं, संकेतबद्धता भी कहते हैं, संकेतन भी कहते हैं, कूट लेखन भी कहते हैं, कूटीकरण भी कहते हैं और कूटन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने बताया था आपको। यानी कि दोस्तों देखिए, अर्थविहीन शब्द अक्षर युग्म संख्या में परिवर्तित करने की विधि। ओके दोस्तों, समझ रहे? तो अर्थविहीन जिसका अर्थ ना निकले। ओके दोस्तों, तो यानी कि शुद्ध शब्द को यानी कि अशुद्ध करके लिखना क्या होता है, हमारा कोडिंग होता है। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों डिकोडिंग। तो कोडिंग का एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे दिया है इसने संतोष। ओके दोस्तों, तो संतोष का क्या हो गया, अब बात को मेरी समझना दोस्तों। देखिए इसने कितने टाइप से इसे लिख दिया है। देखो, एक TZMGLHS, ये भी संतोष लिख गया दोस्तों। ओके, तो इसने इसे यानी कि डिकोडिंग भाषा में यानी डिकोडिंग में लिख दिया है। और देखिए TBOUPTI ये भी लिख दिया, RZMSNRG ये भी लिख दिया। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है यानी कि कोडिंग। ओके दोस्तों, अब देखते हैं डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों। तो डिकोडिंग बता चुका हूँ, यानी अर्थविहीन अक्षर को, ओके दोस्तों, और मतलब है कि शुद्ध में परिवर्तित करना। आप समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात को? यानी कि किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर समूह को उस विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना। ओके दोस्तों, यानी कि अशुद्ध शब्द को मतलब शुद्ध शब्द बना करके दोस्तों परिवर्तित करना क्या कहलाता है, हमारा डिकोडिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, WFITVHS दोस्तों, लिखा क्या है इसमें, WFITVHS दोस्तों। तो इसने इसे शुद्ध करके लिखा है, यानी कि तो इसका बन गया दुर्गेश। ओके दोस्तों, कैसे वो आप समझ सकते हो। तो ये देखना पहले W यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, कितने W क्या था, XYZ दोस्तों, 3 अक्षर बीच में उसका Z आया है। ओके, उसका ABCD के बाद 3 अक्षर कौन सा आता है, ABC, 3 अक्षर इसमें डिफरेंस है दोस्तों। तो यानी कि अंतर है इसमें। ओके, ये अपोजिट है दोस्तों, इन्होंने इसका क्या किया, ये अपोजिट शब्द हैं दोस्तों एक दूसरे के। ओके, तो वही चीज़ है दोस्तों। तो यानी कि आप समझ रहे होगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों आगे क्या है। देखिए पहले आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, इनका क्रम का, हमारा A कौन से उस पर आता है, B कौन से उस पर आता है और C कहाँ पर आता है। ओके दोस्तों, तो वही चीज़ आपको ध्यान से रखना है। तो आप 1-2 बार इन्हें ट्राई कीजिए लिख करके, आपको याद आ जाएगा। पहले तो आपको मैं बताऊँगा कुछ जो अपोजिट शब्द होते हैं दोस्तों, उसकी कुछ ट्रिक बताऊँगा। ओके दोस्तों, तो देखिए पहले आपको बताता हूँ मैं कि जो कुछ हमारे कोड होते हैं, जैसे कि हमारा मान चलिए O कितने पर आता है, अगर पूछ लेता है तो O हमारा कौन से नंबर, तो अगर O हमारा आता है तो 15 पर। ओके, तो आपको ये कोड है दोस्तों याद करना पड़ेगा, एज और टी। ओके दोस्तों, तो E से क्या हो गया 5 और J से हो गया दोस्तों 10। ओके, और O से हो गया 15 और T से हो गया 20 और 22 से हो गया 25। तो दोस्तों एज और टी शब्द आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, इससे आप ये कोड वाले शब्द याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, जैसे कि हमारा E से दोस्तों पता है, E से क्या बनता है 5 होता है दोस्तों, और J पे 10 आता है। ओके दोस्तों, J पे कितना आता है दोस्तों, 10 आता है। तो ऐसे दोस्तों हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें। कैसे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा।
ध्यान पे देखना दोस्तों। जैसे मान चलिए हमारा ये लिखा है ABCDEF, तो सी लिखें तो यहाँ से हमारा इधर को चलना 22वां देखना है। अब देखो यहाँ से फिर स्टार्ट है तो 22वां से हमारा दोस्तों होता है कौन सा, यानी कि 22 + 202, यानी कि इसने कोड के हिसाब से बताया है। अब समझना कैसे सरल करोगे। टी पे कितना आता है 20, हमें 22 बताना है तो 20 तो हमारा टी हो गया, इसमें 2 और ऐड कर दें तो 22 होगा। तो टी का क्या था दोस्तों UV, यानी हमारा बी हो गया। ओके दोस्तों, आंसर क्या हो गया वी। दोस्तों कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, यानी कहने का मतलब क्वेश्चंस भी लिए हैं दोस्तों। ओके, मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए हैं दोस्तों, वो भी कराऊंगा मैं आपको। अब देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर, ध्यान पे देखना दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, कूट लेखन और कूट वाचन क्या होता है। ओके दोस्तों, ये तो हमारा है, ये करा रहा हूँ दोस्तों। ओके, ये तो आपको करा रहा हूँ, कूट लेखन और कूट वाचन। देखिए दोस्तों ये हमारे कुछ शब्द हैं दोस्तों, अपोजिट शब्द याद करने की ट्रिक है दोस्तों। ओके, इसका ट्रिक क्या है, उफ लब बाई शर्ट जी। ओके दोस्तों, इसे हम याद करेंगे, उफ लब यानी उफ, ओके दोस्तों, लब बाई शर्ट जी। ओके दोस्तों, आप इस ट्रिक से अपोजिट वर्डों को कुछ आसान बना सकते हो। ओके दोस्तों, अब हर चीज़ तो नहीं है दोस्तों, वो तो आपको अनुमान गैस करके बताना है कि ये चीज़ कहाँ से हमारी कि ये रिलेट कर रही है। ओके दोस्तों, तो यानी उफ लव बाई शर्ट जी, दोस्तों ये हमारी अपोजिट शब्दों को याद करने के एक तरीका है। ओके दोस्तों, देखो ये लिखा है दोस्तों इसमें, उफ लव बाई शर्ट जी की सहायता से विपरीत अक्षरों को याद रखा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये चीज़, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ बताने का है नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अक्षरों की क्रम व्यवस्था है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में बता चुका हूँ मैं। ABCD, ये क्या होता है, बाएं से हमारा इधर होता है और इधर से ये दाएं से होता है। ओके दोस्तों, पहले बायां दाएं में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। बायां किसे बोलते हैं, डेरे हाथ को। ओके दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड दायां हाथ। ओके दोस्तों, इसी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर बाएं पे दाएं पूछ रहे तो हमें इधर को जाना है दोस्तों, अगर दाएं से बाएं पूछ रहे तो हमको इधर को जाना है। ओके दोस्तों, यानी कि देखो बाएं पे दाएं इधर और दाएं से बाएं इधर। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको विशेष करके ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। देखिए वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वृत्त वाले वृत्त सर जान दो, सर्कल दोस्तों। देखिए दक्षिणावर्त घूर्णन, यानी घड़ी की सुइयों को चलने की दिशा में घूर्णन दोस्तों। ओके, आप समझते हो घड़ी की सुई किधर चलती है, इधर ही तो चलती है दोस्तों, इधर को। ओके, ऐप ही चलती है दोस्तों। ओके, ये पता ही होगा आपको, इधर ही चलती है हमारी, यानी बाएं से दाएं की तरफ चलती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वर्ड हैं वो ऐसी दिशा में घूमते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। अगर पूछ लेता है तो बताऊंगा बिल्कुल दोस्तों, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर पूछ ले वामावर्त घूर्णन दोस्तों क्या होता है, तो हमारा चलेगा उल्टा, दाएँ से बाएँ की ओर। ओके दोस्तों, तो हमारा चलेगा दाएँ से बाएँ की ओर। ओके दोस्तों, ऐफा चलेगा। ओके दोस्तों, दाएँ से बाएँ की ओर। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा फर्स्ट टाइप स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आएगा चाहिए दोस्तों। देखिए पहला टाइप क्या है हमारा, अक्षर कोडिंग। मैं आपको कोडिंग समझा चुका हूँ दोस्तों, ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शुद्ध शब्दों को अशुद्ध भाषा में लिखना या अशुद्ध वर्डों में मतलब यानी कि प्रदर्शित करना दोस्तों क्या होता है, हमारा कोडिंग होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दिए गए अक्षर यदि अपने स्थान से आगे बढ़ें या पीछे हटें दोस्तों, बात को समझना। अब देखिए ये चीज़ हमारा एग्जाम्पल दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी दोस्तों। पहले देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए दोस्तों, हैंड को ये क्या कह रहा है IBOE, तो सिल्क को क्या कहा जाएगा, सिल्क को। अब दोस्तों ये चीज़ आपको गैस करनी है, ये बताना है कि हमारा ये किस हिसाब से अक्षर से रिलेट हो रहे हैं जी। ओके दोस्तों, ये हमारे एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहे हैं, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। अब समझना, एच के बाद आई कितने अक्षरों के बाद आता है, तो EFGH के बाद आई जस्ट आ रहा है आई। ओके दोस्तों, इसके बाद ए के बाद जस्ट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ओके दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। देखिए जे के बाद दोस्तों यानी कि एच के बाद आई, और ए के बाद बी दोस्तों, और एन के बाद ओ आ रहा है, और डी के बाद ई आ रहा है, यानी दोस्तों इनका क्रम बन रहा है हमारा। ओके दोस्तों, ये क्रम से एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों हम इसमें अब देखेंगे सिल्क के बाद। अब एस के बाद क्या आता है दोस्तों, एच का टी आता है, तो हमारा ई माने टी आएगा, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ टी आएगा। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझना, यानी एस के बाद आता है हमारा टी, तो मैंने टी रख दिया। ओके, अब तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, हमने जे रख दिया। ओके दोस्तों, एल के बाद क्या आता है दोस्तों बताइए, एल के बाद एम आता है। ओके दोस्तों, एम आ गया। के बाद क्या आता है दोस्तों,
एल आता है। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कंडीशन इसमें फॉलो होती है वही हम नीचे वाले में करते हैं। ओके दोस्तों, तो TJML कहाँ मैच खा रहा है, TJML दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में इतना आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल बहुत दोस्त समझाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं। देखिए, दिए गए अक्षरों के स्थान पर परिवर्तन द्वारा दोस्तों इसमें डिफरेंट यानी परिवर्तन होगा दोस्तों। ओके, देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों मदर्स को क्या लिखा था, SRESTOM दोस्तों, मदर को क्या लिखा रहा है, SRESTOM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट BROUGHT को क्या लिखा जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, आपको ये मान चलिए एग्जाम में ये नहीं देगा, मतलब हाँ मानता हूँ दे देगा दोस्तों, हाँ स्टार्टिंग में दे सकता है, मतलब नहीं कि ये भी नहीं कह सकता हूँ, पर दोस्तों ये आप फिर भी आपको यहीं से रिलेट करना है, अच्छे से माइंड करिए, पहले इनका रिलेशन निकाल के देखिए दोस्तों। ओके, अब मदर्स को कैसे क्या लिख रहा है, अब मेरी बात को समझना, इसने क्या किया दोस्तों, ये जो इधर मदर से स्टार्टिंग में लिखा है उधर उसने क्या किया, पलट के लिख दिया सारे अक्षरों को। देखिए, मदर M आ गया था, उसने पीछे कर दिया, M आ गया, O आ गया था, उसने पीछे कर दिया, बीच में हो गया। ओके दोस्तों, तो इसलिए हमारा ये क्या किया है, उसने अक्षर पलट दिए हैं, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन्हें पलट देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, THGUOR दोस्तों B, क्या बनेगा, THGU दोस्तों, THGU। ओके दोस्तों, ORB यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम, मतलब यानी कि दोस्तों एक एग्जांपल बहुत है, आगे चलते हैं, तीसरा टाइप देख लेते हैं हम, यानी कि स्थिति थर्ड क्या कह रही है, हमारी थर्ड स्थिति कह रही है, शब्दों में प्रयोग किए गए अक्षरों को विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तित करना। दोस्तों शब्दों में प्रयोग किए गए, दोस्तों ध्यान से समझना बात को, क्या कह रहा है, शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों को विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तित करना दोस्तों। ओके, अब क्या होगा, विपरीत अक्षर होंगे उन्हें परिवर्तित करना है शब्दों में। ओके दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए, दोस्तों बात को समझना, किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा। ओके दोस्तों, बताइए दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, दोस्तों यहाँ पे समझिए दोस्तों, बताइएगा तो क्या होगा हमारा। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों इसने क्या, किंग को PRMT लिखा है दोस्तों, पहले आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, KING। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको अपोजिट वर्ड आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। मतलब आपको पता होगा दोस्तों, के का दोस्तों हमारा अपोजिट होता है P। ओके दोस्तों, और I का होता है दोस्तों हमारा R। ओके दोस्तों, और दोस्तों N का होता है हमारा M, और G का होता है दोस्तों हमारा T। तो इसका हमारा अपोजिट है दोस्तों ये। ओके, तो ऐसे ही मैं बता के चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको अपोजिट पहले याद करने पड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अब मैं आपको R का बताता हूँ दोस्तों, मैं बताता जा रहा हूँ आपको, तो आप इसमें रेट करते जाइएगा कौन सा हमारा आंसर मैच खा रहा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों R का होता है हमारा I। ओके दोस्तों, ये देखिए इससे बता रहा हूँ मैं, और A का होता है दोस्तों Z। ओके, और दोस्तों I का होता है दोस्तों हमारा R। ओके दोस्तों, N का होता है दोस्तों हमारा M। अब देखिए कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन मैच खा रहा है, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, IZRM। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला स्थिति 4 क्या कह रही है हमारी इसमें। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, समानता के आधार पर कोडिंग। दोस्तों इसमें क्या है, समानता के आधार पर बता रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को दोस्तों BLADE ब्लेड को क्या लिखा जाए, SPTFA लिखा जाए तो उसी आधार पर बेल को कोड क्या होगा, यानी कि बेल का कोड क्या होगा दोस्तों। ओके, फिर मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों। ओके, इसने क्या था दोस्तों, ब्लेड को क्या लिखा है इसने, SPTFA। अब उसको कुछ इसमें रिलेट हो रहा होगा, बात को ध्यान से देखिए पहले दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों यानी कि फिर हम देखते हैं क्या हमारा बन सकता है इसमें। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान रखना, इसमें इसने क्या कहा था, दिए गए प्रश्न में उपरोक्त किसी पैटर्न का पालन नहीं हुआ है, प्रश्न शब्द अक्षरों के कोड दिए गए शब्दों के अक्षरों के कोड हैं, अतः बेल का कोड STPA होगा। इसने ये कहा है दोस्तों, STPA होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से पहले, तब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखना इसमें क्या है, ब्लेड को जाने SPTFA लिखा है, ठीक है, इतना समझ तो आ रहा होगा। ओके, तो आप इन्हें FA रिलेट करके चलोगे दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों। नहीं तो आप देखना यहाँ से,
हमारे से मैच खा रहा है उससे, देखो ए का तो मान चलिए मैं रेट करके चलता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से। इसने रियल में ये कहा है कि इसमें कोई पैटर्न का पालन नहीं हुआ है। ओके, तो आप इसका मानोगे दोस्तों यानी कि, तो ये मान चलिए कि यहाँ पे एस का देखो बी दोस्तों ए से मान चलिए यानी कि, और ई जस्ट अपोजिट है यहाँ से उठा लेना। एल का दोस्तों यहाँ पे अगर हम चलेंगे उससे लगे तो इसमें कुछ वर्डों का मेल होगा दोस्तों यानी कि। ओके, कुछ वर्डों का डिफरेंट मेल हो रहा है दोस्तों इसमें। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों STP A। ओके दोस्तों, इसमें किसी का भी पालन नहीं हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग एस ने मान लिया है। क्योंकि दोस्तों बात को मेरी समझना ध्यान से, देखो बी से हमारा एस था, लेकिन इसी किसी मतलब उसका रूल का फॉलो नहीं हो रहा, तो हम बी से फिर हम एस ही ढूंढेंगे, तो एस आ गया हमारा। ओके दोस्तों, बात को समझना। ए के बाद दोस्तों इसने क्या रखा था, ए के बाद टी रखा था, मेरी बात को समझना दोस्तों। ए को टी माना है इसने यानी कि। ओके दोस्तों, हमने टी मान लिया। ओके, और पी दोस्तों देख चलिए पी क्या माना है एल, तो एल को इसने क्या माना तो पी माना है। ओके, यहाँ देखिए एल को क्या माना है पी, तो हमने इस यहाँ से क्या उठा लिया पी उठा लिया दोस्तों, तो हमारा ये पी हो गया। तो ओके दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा STP A। ओके दोस्तों, तो देखो हमारा कोई चीज़ अगर दोस्तों इसमें फॉलो नहीं हो रही है तो हम उसी के अकॉर्डिंग नज़दीक उसके अक्षर जो उससे मैच खा रहे हैं उसने रखे हैं उसी तरीके से उसमें रखेंगे हम। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा नियम क्या है, आप देखिए हमारा कोडिंग अब क्या है दोस्तों, संख्या 2 कोडिंग। ओके दोस्तों, कोडिंग क्या है देखिए, हमारा टाइप सेकंड है, यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया जाए गया दोस्तों, यानी कि क्या दिया है, यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया जा गया हो। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा ध्यान समझना, मेरी बात को ध्यान से दोस्तों देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए ओके दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, यानी कि यदि एबल को 5324 लिखा जाता है तथा बिंगो को 36 लिखा जाता है, तो दोस्तों बेंगल को लिखा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, ये मान चलिए आप यानी कि। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को एक बार ध्यान समझना दोस्तों, इसने क्या कहा था, एबल ABL होता है दोस्तों, एबल को इसने क्या लिखा है 5324। ओके दोस्तों, इसने क्या लिखा है 5324 तो लिखा है दोस्तों। ये चीज़ अब आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, अब देखना इसमें क्या चीज़ मैच खाएगी, हम कैसे करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा है एबल को दोस्तों, इसने क्या कहा ए से 2 माना है, ए को 2 रेट करके माना दोस्तों। ओके, और बी को 3 माना है। ओके दोस्तों, और एल को इसने 2 माना है। ओके दोस्तों, और इसने क्या माना है ई को 4 माना है। और कैसे दोस्तों माना है, इसने इसे माइनस किया है पहले में से, 5 में से 3 गया 2 बचा, तो यही चीज़ हमें पीछे वाले में कंडीशन इसमें फॉलो करनी पड़ेगी, मेरी बात को समझना। अब देखना दोस्तों ऐसे ही बिंगो, तो बी दोस्तों वैसे 2 पे आता है। अब मेरी बात को एक बात ध्यान से समझो दोस्तों यानी कि। ओके, अब देखिए इसने इसमें क्या फॉलो किया दोस्तों, देखिए बिंगो में दोस्तों क्या फॉलो कर रहा है ये, कब बिंगो में बी 3 पे माना है इसमें। ओके, तो 3 इसमें दिया हुआ है, माना क्या है ओके दोस्तों, और आई को 6 और एन को 1 और जी को 7 ओ को 8। ओके दोस्तों, तो एफ ही दोस्तों बेंगल को क्या मानेंगे, अब इसमें इन्हीं से दोस्तों रेट करके चलेंगे हम दोस्तों, इन्हीं के जो हमारे ऑप्शन दोस्तों ने दे ही रखे थे, अब इसी के अकॉर्डिंग जितने अक्षर मैच खाए वो जिनके जो मान हमारे सेम मैच खा रहे होंगे, अगर इसने ए का हमारा 2 रखा है तो हम इसमें ए का 2 उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे जोड़ के। हमारा ऊपर जो दिया था 5 होगा तो 5 रख देंगे, तो बी को इसने क्या माना था 3, ए को क्या माना था 5 क्योंकि हमारा 5 ऊपर दिया हुआ है दोस्तों। ओके, और एन को क्या माना है 1, देखिए हमारा ये मैच खा रहा है दोस्तों, यानी जो हमारा मैच खाएगा वही चीज़ उठा लेंगे हम इसमें से। और जी को क्या माना है 7, तो हमारा जी को 7 रख दिया। एल को क्या माना दोस्तों 2, तो हमने इसमें एल को 2 रख दिया। ओके दोस्तों, तो मैंने इसमें 2 रख दिया। ई को क्या माना है 4, दोस्तों इसने ई को 4 रख दिया दोस्तों, हमारा यही आंसर हो जाएगा 35 और 17 24। ओके दोस्तों, 35 17 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अभी शायद समझ में ना आया हो, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। दोस्तों मेरी बात को समझो, पहले आपको ये इससे क्या करेगा, ये दे देगा तो बहुत आसान हो जाता है हमारी ये चीज़ें। ओके दोस्तों, आपको बस इसी के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करना है पीछे के ऑप्शनों को। ओके दोस्तों, क्यों दोस्तों कैसे मैं बताता हूँ आपको। एबल का इसने ये बना लिया, ओके दोस्तों हमें पता है, बिंगो का इसने ये बना लिया। अब इन्हीं से जो मैच खाएंगे बड़े से जो रखे हैं वही हमारी चीज़ में मिल जाएंगे सारे अक्षर बेंगल, तो एबल के ये सारे अक्षर और बिंगो को मिलाकर इसमें हमारे सारे वर्ड मिलेंगे, वही मान हम इसमें उठा के रख देंगे। ओके दोस्तों, बस हमारी इतनी कंडीशन है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इसकी स्थिति, अगली स्थिति क्या कह रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा देखिए दोस्तों। ओके, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, दोस्तों अब क्या होगा, गणित के प्रयोग द्वारा इसने क्या कहा है, एग्जाम्पल है, यदि कैट को 24, जिसने कहा है अगर कैट को 24 और सेड को 24, ओके, तो SHE सी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से देखना,
इसने क्या कहा, कैट को भी ये 24 लिख रहा है, ओके, और सेट को भी 24 लिख रहा है दोस्तों। देखिए इसने क्या फिर इसने बता रखा है, देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान थोड़ा समझो दोस्तों, ओके, आपको समझ में पक्का आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ तो मतलब ही निकलेगा। इसमें 24 मैंने आपको बताया कि पहले आपको दोस्तों 3 चीज़ें करने की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके क्रम पता होने चाहिए, इनके नंबर्स पता होने चाहिए दोस्तों कि कितने नंबर पर कौन सा आता है, इनके अपोजिट्स पता होने चाहिए दोस्तों। अगर ये आपको 3 चीज़ें आती हैं तो आपको कभी कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। सी है हमारा, सी 3 पे आता है, प्लस कैट के सी ए कितने पे, 1 पे आता है, टी कितने पता है 20 पे, मैंने आपको एजोटी बताया था, हमारा जोड़ के कितना हो गया 24। तो यानी इसका मतलब दोस्तों हमारा ये ऐड होके यहाँ पर ये बन रहा है। अब हम सेट देख लेंगे दोस्तों, एस कितने पे आता है दोस्तों, बताइए एस कितना, तो एस पता है हमारा 19 पे, ए कितने पे आता है 1 पर, डी आता है दोस्तों हमारा 4 पर। तो 1905 कितने होते हैं दोस्तों, यानी कि 1905 हो गया हमारे 24। तो यानी कि हमारी ये कंडीशन फॉलो उसमें हो रही है, ओके दोस्तों। तो ऐसे ही हम चलेंगे इसमें, तब सी को लिखेंगे, एस कितने पता है दोस्तों 19 पे, ओके, एच आता है दोस्तों हमारा 8 पर, प्लस ओके, ई कितने पता है 5 पर, तो हमारा जोड़ कितना हो गया 32। तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 32, ओके दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन दोस्तों। तो आपको मैं इतना उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों, मैं इतना बताया है, ओके दोस्तों। तो ऐसे ही मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये 3 चीज़ आ जाएंगी ना दोस्तों, तो आपको सारी कंडीशंस आसान हो जाएंगी, ओके। तो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, इसमें क्या कहा दोस्तों, यानी कि अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है हमारा, यानी कि यदि डीप को 60 ओके तो और रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ये कह रहा है हमारा क्या, डीप को दोस्तों 60 और रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ऐसे ही इनमें कंडीशंस फॉलो करनी है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, यानी कि इसमें बताओ पहले का इसमें क्या चीज़, ये कैसे आता है। 1 मिनट दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। तो दोस्तों ध्यान समझिए मेरी बात को पहले। तो अब डी कितने पर आता है, डी दोस्तों कितने आता है 4 पर, पहले ई कितने पर आता है 5 पर, फिर ई है फिर 5 पर, पी कितने पर आता है। तो अगर आपको याद होगा मैंने एज और टी, एज जो ए ओ ई जे ओ आता है, ओ 15 पर आता है, तो एम एन ओ पी, उसके बाद पी आता है 16 पर। अब मैंने ऐड कर दीजिए 5 और 5 10 और 4 14 16 कितना होगा दोस्तों, यानी 30, यानी कि दोस्तों 30 हो गया हमारा, ओके। तो इतना समझ आया दोस्तों, तुम्हारा ये 30 हो रहा है। अब बात को समझना, लेकिन ये कह रहा है 60, तो यानी कि इसमें इंटू है 2 देख लेते हैं, अगर इसमें भी फॉलो होगा तो हमारी कंडीशन सही होगी, ओके दोस्तों। तो 30 × 2 × 60 यानी कि इक्वल टू 60। फिर दोस्तों मैं इसे देख लेते हैं, आर कितने पर आता है दोस्तों, आर एस टी, मैंने एज और टी बताया था दोस्तों, यानी कि 23 आपको अगर याद होगा दोस्तों, आर से ऐसे मान लो आपको आर याद है, यानी कि हमारा आर आता है दोस्तों 18 पर, ओके दोस्तों, प्लस आर ए आता है 1 पर, बी कितने पर आता है 2 पर, आई कितने पर आता है दोस्तों, आई आता है 9 पर, ओके दोस्तों, और टी आता है हमारा 20 पर, ओके दोस्तों। हमने ऐड कर लेते हैं 18 1 19 19 हो तो दोस्तों 21 और 21 9 कितना होगा दोस्तों, हमारे को 30, यानी 21 9 30 हो गया, 30 और 20 कितना होगा 50, ओके दोस्तों 50 हो गया, यानी 50 हो गया हमारा ऐड करके। अब ध्यान रखना हमें चाहिए तो 100, तो इसमें भी × 2 हो रहा है, ओके दोस्तों, तो बराबर 100। तो ऐसे ही हमारी इसमें कंडीशंस फॉलो हो जाएगी दोस्तों हेयर में। अब बात को मेरी समझिए, एच कितने पर आता है दोस्तों 8 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, आई कितने पर आता है दोस्तों 9 पर, ओके, आर आता है हमारा 18 पर। अब मैंने ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो रहा है 18 9 कितना होगा दोस्तों, यानी 27 से 28 28 और 8 36, ओके दोस्तों 36 हो गया। तो × 2, चूँकि हमें 2 तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम दोनों कंडीशंस में 2 यानी कि 2 का गुणा कर चुके हैं, तो कितना हो गया 72, ओके दोस्तों, कितना हो गया 72, ओके दोस्तों, तुम्हारा होगा 36 दूनी 72, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब तो क्या समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओके। अब हम टाइप 3 देखते हैं अपना, तीसरा टाइप क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिए 3rd टाइप क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी एक शब्द के स्थान पर दोस्तों दूसरे शब्द का प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है दोस्तों, ओके। और इतना आपको ध्यान रखना डेफिनेशन के हिसाब चलिए। तो देखो क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों, ओके। जैसे दोस्तों यदि बादल को सफ़ेद कहा जाता है दोस्तों, बात को ध्यान समझो। अब आप बादल को बादल नहीं कहोगे, बादल को क्या कहोगे सफ़ेद कहोगे, और सफ़ेद को क्या कहोगे अब हवा कहा जाता है, और नीले को दोस्तों याद रखना, सफ़ेद को हवा और हवा को नीला कहा जाता है, ओके दोस्तों, और नीला को क्या कहा जाता है पानी, और पानी को बिजली कहा जाता है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अब बात को ध्यान से समझिए,
अब इससे रिलेट कैसे करोगे, आपको पता है कब पक्षी हमारे कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, पहले ये बताइए दोस्तों, ध्यान से समझिए दोस्तों। पहले बताइए कि दोस्तों पक्षी हमारे कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं दोस्तों। ओके, हवा में तो उड़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हवा को समझिए, हवा को आपने किससे संबंधित किया है, यानी किससे रिलेट किया है दोस्तों। तो देखिए हमने क्या, हवा को हम क्या कहते हैं, नीला कहते हैं दोस्तों। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नीला। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए तब समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यदि हवा को पानी कहा जाता है, बात समझना ध्यान से, और पानी को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है, और पीला को हरा कहा जाता है, तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। पहले ये बताइए खून का रंग होता क्या पाया दोस्तों। तो खून का रंग लाल होता है। अब बात को समझो दोस्तों, तो ये लाल को कैसा कहा है इसने, लाल को क्या कहा है, पीला। किससे रिलेट हो रहा है तो पीला पे, तो लाल को इसने पीला ही तो बताया है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा खून कैसा होगा, पीला। ओके दोस्तों, तो हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी पीला। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्या है, मिश्रित कोड। अगला टाइप है दोस्तों मिश्रित कोड, यानी कि दोस्तों मिक्सर बोलते हैं ना। देख क्या है, इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में 3 या 4 शब्दों के एक वाक्य से दूसरे वाक्य को संकेतबद्ध किया जाता है तथा इस प्रकार के 3 या 4 वाक्य दिए होते हैं और किसी एक शब्द का संकेत पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, अब बात को ध्यान समझिए दोस्तों, अब पढ़िए पहले, यानी कि क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक को क्या कहते हैं, SKDJ अप, SKDJ अप के रूप में कोडित किया गया है दोस्तों। ओके, बात को समझना, इसने क्या इसे कोड किया है। बुक माई टिकट्स को क्या कहा है इसने, DJ ले नव। ओके, तो DJLENV के रूप में कोड किया है। तो इस कोड भाषा में गिव को क्या कहेंगे दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IBPSC 2016 में आया। 8 45